अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड पेडियान के चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, तो आज की हमारी 22 वीडियो है जिसके अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर लिस्ट असल में होते क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द पाइथन। ओके, और अब हमारी एक लिस्ट की पूरी सीरीज चलेगी। हमारी पहली वीडियो है जिसमें आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट का काम क्या होता है, ये बनती कैसे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें जानेंगे लिस्ट में, मतलब कैसे एक्सेस करते हैं उसके आइटम, चेंज और बहुत चीज़ें जानेंगे, उसको लूप थ्रो कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना मत भूलना। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन में चले जानते हैं कि पाइथन के अंदर लिस्ट में होते क्या हैं। सो लाइव कंप्यूटर स्क्रीन में लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। और आज की हमारी 22 वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको पाइथन लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में जैसे कि बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की पाइथन का ये वीडियो, और जिसके अंदर लिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये हमारी 22 वीडियो है डेटा साइंस फुल कोर्स के अंदर, सही है। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ मेथड लिस्ट बनती कैसे है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए, देखें लिस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनती है। जैसे कि आप वेरिएबल बनाते हो ना, पहले अपने वेरिएबल का नाम देते हो फिर इक्वल्स टू, तो आपने उसी तरह से ये करना है, लेकिन उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करना है। इसके अंदर आप जैसे लिस्ट नहीं बनाती अम्मी ऐप पे, ये दाल ले आओ, ये नमक ले आओ, चीनी ले आओ, तो ये ले आओ, तो वो ले आओ, तो इसी तरह की लिस्ट होती है। लिस्ट हमेशा कैसे बनती है, पहले आप अपनी लिस्ट का नाम रखते हो। जैसे कि मैं एक फ्रूट्स रख दे रहा हूँ अपनी लिस्ट का नाम, तो मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर डिफाइन करूँगा, मतलब इक्वल्स टू, जिसके अंदर मैं जैसे कि इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में बनती है, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो ये वी कॉल्ड इट स्क्वायर ब्रैकेट्स, सही है। आप इसके अंदर फिर आप लिखते हो अपने लिस्ट अपनी चीज़ें, जैसे कि मैं बोलूँ यम एप्पल, फिर कॉमा लगाना बड़ा ज़रूरी है हर आइटम के बाद। जब आप डबल कोट्स बंद करो, फिर आप यहाँ पे चेरी लिख दिया, तो ये आपकी एक लिस्ट बन गई, सही है। इस तरीके से हमेशा लिस्ट बनती है। और ये आपने याद रखना है कि डबल कोट्स होते हैं, इसको हम डबल कोट्स कहते हैं, डबल कोट। ये आपको स्ट्रिंग की वीडियो में बताया है, सही है। और हर लिस्ट के बाद कॉमा लगेगा, मतलब हर आइटम के बाद कॉमा लगेगा, सही है, लेकिन आखिरी वाले में नहीं लगेगा, ये याद रखना, क्योंकि उसके बाद कोई आइटम ही नहीं होता ना। लिस्ट देखें, ये लिस्ट सबसे पहले यूज़ किस लिए होते हैं, लिस्ट यूज़ होते हैं स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल में आप बहुत से आइटम्स स्टोर करो, सही है। उसी तरीके से अब देखो, लिस्ट आर of 4 and built-in data types in Python used to store collections of data. The other 3 are tables and dictionary, all with different quality and use. मतलब लिस्ट ना 4 built-in data types का होता है पाइथन के अंदर, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग और जैसे कि बूलियन डाटा टाइप में भी होता है लिस्ट, आप बना सकते हो। और फ्लोट डाटा टाइप में भी आप बना सकते हो। 4 built-in डाटा टाइप, सही है। फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग और कौन सा नाम लिया था, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग एंड और मैंने एक और नाम लिया था याद आई फॉरगेट है कि। तो एक और है आपका, यहाँ पे आपका नाम आ जाता है फ्लोट आ गया, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया और बूलियन, हाँ सही है। आप 4 built-in टाइप्स में लिस्ट आर वन ऑफ 4 built-in डाटा टाइप इन पाइथन यूज होते हैं स्टोर करने के लिए, वो भी कलेक्शंस, वो भी डाटा का। देखें जो यहाँ पे और तीन और बिल्ट-इन डाटा टाइप्स हैं, एक है ट्रिपल, सेट और डिक्शनरी। यहाँ पे आपके पास 4 बिल्ट-इन डाटा टाइप्स होती हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी उसके बारे में बता रहा था, इसके बारे में, ये जो आपके जो इंटीजर है, स्ट्रिंग में, इनके बारे में आपको बताना शुरू हो गया था। लेकिन आप ये याद रखें 4 बिल्ट-इन डाटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, ट्रिपल, सेट, डिक्शनरी। पहला अभी आपको बता रहा हूँ लिस्ट, अभी हम लोग ट्रिपल के ऊपर भी पूरी एक सीरीज बनाएंगे, सेट के ऊपर भी और डिक्शनरी के ऊपर भी, ठीक है। वैसे सेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके ऊपर एक ही वीडियो आएगी, लेकिन डिक्शनरी और ट्रिपल के ऊपर पूरी सीरीज आएगी, सही है। ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज़, और ये सारे 4 बिल्ट-इन टाइप के बाद इनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, यूसेज होती है। लिस्ट क्रिएटेड होते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो लिस्ट। तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन करते हैं अपने इस कोड को। तो पहले हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं index.py की, और ये फाइल में हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे लिस्ट हमेशा इस तरीके से बनती है। सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट का नाम देना होता है। मैं अपनी लिस्ट का नाम दे रहा हूँ दिस लिस्ट, तो स्क्वायर ब्रैकेट आपने डिफाइन करना होता है, तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी लिस्ट बनती है। फिर आप अपनी लिस्ट का नाम दे दो, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। आप अगर आप नंबर में स्टोर करना चाहते हो कुछ, तो आप नंबर में भी कर सकते हो, लेकिन नंबर स्ट्रिंग नहीं है, वो एक इंटीजर है, तो उसको जैसे आप लिखते हो उसी तरीके से लिखना है, देखो।
अब फिर मैं प्रिंट कर दूंगा अपनी लिस्ट को। मेरी लिस्ट का नाम है दिस लिस्ट। सेव रन। आउटपुट में दे देगा एप्पल बनाना 352। ये देख सकते हो, इस तरीके से हमेशा लिस्ट आपकी क्रिएट होती है। लिस्ट आइटम आर ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ, मतलब जो आपके लिस्ट के जो आइटम्स है ना ये वाले, ये अलाउ करते हैं आपको कि आप इनको चेंज भी कर सकते हो, इनको आप रिमूव भी कर सकते हो और ऑर्डर भी कर सकते हो। ये चेंजेबल और डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करते हैं। लिस्ट आइटम्स इंडेक्स होते हैं। द फर्स्ट आइटम है इंडेक्स 0 एंड द सेकंड आइटम है इंडेक्स 1 etc। मतलब जो आपका पहला आइटम है, जैसे कि ये एप्पल है, ये मत समझना कि एप्पल के पास इंडेक्स 1 है, रॉन्ग। एप्पल के पास इंडेक्स 0 है, बनाना के पास इंडेक्स 2 है, 352 के पास, यार अभी हटा दो आपको कंफ्यूजन होगी फिर। चेरी के पास इंडेक्स 2 है, ये याद रखना, सही है। ये मत समझना कि चेरी इंडेक्स 1 है, सॉरी 3 है, बनाना 2 है और ये 1 है। याद रखना हमेशा जो आपका पहला लिस्ट का आइटम होगा उसके बाद इंडेक्स 0 होगी, सही है। ऑर्डर्ड, व्हेन हम लोग जब कहते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है, इसका मतलब है दैट द आइटम हैव डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। मतलब जब हम कहते हैं कि हमारी लिस्ट ऑर्डर्ड है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे आइटम्स है वो डिफाइन किए गए हैं ऑर्डर में और जो ऑर्डर है वो नहीं होगा चेंज। अगर आप ऐड करोगे नए आइटम्स अपनी लिस्ट पे टू अ लिस्ट, जो नए आइटम्स है वो प्लेस हो जाएंगे आपके आखिर में ऑफ द एंड ऑफ अ लिस्ट। नोट दैट यहाँ पे कुछ लिस्ट मैटर्स होते हैं जो चेंज करते हैं आपका ऑर्डर, लेकिन जनरल द ऑर्डर में आपके जो आइटम्स हैं वो नहीं होते चेंजेबल। जो लिस्ट है वो चेंजेबल होती है, मतलब कि जो आपका दैट वी कैन चेंज, क्या मतलब हम चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने आइटम्स, वो भी लिस्ट के अंदर जब ये क्रिएटेड हो जाए। इसका मतलब होता है चेंजेबल, मतलब आप चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो जब ये क्रिएट हो जाए आपकी लिस्ट। ये अलाउ करते हैं डुप्लीकेट्स, मतलब साइंस लिस्ट आर इंडेक्स लिस्ट हैव आइटम विद द सेम वैल्यू, मतलब आप सेम वैल्यू के आइटम्स वापसी क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। देखो ये देखो सेव रन, ये देख सकते हो ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। देखो इसने मुझे एप्पल 2 दफा दिया, बनाना 2 दफा दिया और चेरी 2 दफा दिया। तो ये आपने याद रखना, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। लिस्ट लेंथ, अगर हमने डिटरमाइन करनी है हाउ मेनी आइटम्स इन अ लिस्ट है, यूज द लेंथ फंक्शन, प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ लिस्ट। मतलब अगर आपको पता करना है आपकी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं, अब देखो मुझे मेरी जो ये वाली लिस्ट है मुझे पता करना है कि इसमें कितने आइटम्स हैं, मैं नहीं गिन पा रहा हूँ। मतलब जिनके लिस्ट में बहुत सारे आइटम हैं जो नहीं गिन पा रहे, तो उनके लिए लेंथ फंक्शन एक बेस्ट ऑफ द फंक्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। सेव रन, देखो बता देगा 6 और हमारे हालांकि है अभी 6, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसने मुझे बता दिया। लेंथ फंक्शन के थ्रू आप डिटरमाइन कर सकते हो कितने आपके आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर। लिस्ट आइटम्स डाटा टाइप्स, लिस्ट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप, मतलब लिस्ट किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग, इंट और बूलियन डाटा टाइप। ये देखो ये एक मैं इंट का एक इस लिस्ट बना देता हूँ, इंट की 25 लिख दिया, 36 लिख दिया, 45 कॉमा 50, फिर एक स्ट्रिंग की मैं लिस्ट बना देता हूँ उसके अंदर मैं जैसे कि लिख देता हूँ एप्पल हो गया, चेरी हो गया और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बनाना। फिर हम लोग एक बूलियन की एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो ट्रू लिख सकते हो, फॉल्स लिख सकते हो, ट्रू लिख सकते हो। ये देखो मतलब आप तीन बिल्ट इन डाटा टाइप्स की अपना इन एनी डाटा टाइप की लिस्ट बना सकते हो। अब अगर आपको इनको प्रिंट करके दिखाता हूँ, इंट str boolean, सेव रन, तो देखो आउटपुट में दे रहा है ट्रू 35 एप्पल चेरी बनाना ट्रू फॉल्स। देखो हालांकि मैंने ट्रू फॉल्स ट्रू को उसमें भी नहीं लिखा डबल कोट्स के अंदर, सही है। तो ये बूलियन डाटा टाइप है, आप मतलब किसी भी डाटा टाइप का लिस्ट आइटम आपके किसी भी डाटा टाइप का हो सकता है। लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स, अ लिस्ट विद स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स एंड बूलियन वैल्यू, मतलब एक ही आपकी लिस्ट में आपका जो लिस्ट है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। यहाँ पे एक डाटा टाइप्स की लिस्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे आप नंबर इंटीजर में भी हमने एक लिस्ट में इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, बूलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मुझे आउटपुट देगा, दिखाता हूँ, सेव रन, ये देखो 25 str2। तो इस तरीके के आप आपका लिस्ट डिफरेंट डाटा टाइप
कंटेन कर सकता है। टाइप फ्रॉम पाइथन परस्पेक्टिव जो लिस्ट है वो डिफाइन होती है एज ऑब्जेक्ट विद डाटा टाइप लिस्ट। इस तरीके से आपका जो लिस्ट है वो डिफाइन होती है, मतलब अगर आप उसकी डाटा टाइप पता करना चाहते हो तो आप टाइप फंक्शन के थ्रू इसकी पता कर सकते हो, तो आपको इस तरीके का आउटपुट देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, अब देखो मुझे इसकी टाइप पता करनी है, तो मैं बस क्या करूँगा, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। प्रिंट डिफाइन करना है टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके राउंडेड ब्रैकेट से कॉर्ड डिफाइन करना है अपने वेरिएबल का। अपनी लिस्ट का नाम लिख देना, सेव करोगे, यहाँ पे रन करोगे, बता देगा क्लास लिस्ट। देख सकते हो, मतलब ये जो आपकी ये जो आपने बनाया है भाई, ये आपकी एक लिस्ट है, ये बता देगा, ये जो आपका एक वेरिएबल है, सही है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर इट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये ऑल्सो पॉसिबल है, आप यूज करो अपना लिस्ट कंस्ट्रक्टर जब आप क्रिएटिंग कर रहे हो अपनी नई लिस्ट। यूजिंग द लिस्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ लिस्ट, मतलब आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लिस्ट को बनाने के लिए। देखो ऐसा, अब देखो यहाँ पे ये ट्रिपल होता है, ये सही है, मैं एक ट्रिपल, ये इसको कहते हैं हम ट्रिपल, सही है। अब मैं इस ट्रिपल के अंदर अपने आइटम्स डिफाइन कर देता हूँ, एप्पल, बनाना, कॉमा, चेरी। अब देखो आउटपुट में मुझे ट्रिपल देगा, ये देखा क्लास ट्रिपल। अब मैं ट्रिपल के बारे में आपको बता दूंगा, लेकिन अगर मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करूं तब ये मुझे लिस्ट देगा, ये देख सकते हो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपने ये नोट कर लेना है डबल राउंड ब्रैकेट्स हैं ये, लेकिन फिर भी मुझे लिस्ट दे रहा है, ये लिस्ट क्रिएट हुई। अब टाइप भी हटा के आपको रन करके दिखा देता हूँ, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे दे रहा है, हालांकि यहाँ पे आप नोट करो डबल राउंडेड ब्रैकेट्स, राउंडेड कॉर्नर्स में, लेकिन यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं क्योंकि हमने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, सही है। इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ पाइथन कलेक्शन एरेस, यहाँ पे 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पहला लिस्ट, लिस्ट एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स। ट्रिपल एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर। सेट एक कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल और अनइंडेक्स है, जो नहीं अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स। डिक्शनरी ये एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है और नहीं अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स। इसके ट्रिपल, सेट, डिक्शनरी, इनके ऊपर वीडियोस आएंगी। सेट के जो आइटम्स होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं, लेकिन आप रिमूव कर सकते हो और ऐड कर सकते हो आइटम वेन एवर यू लाइक। एज ऑफ पाइथन 3.7 वर्जन में डिक्शनरीज ऑर्डर्ड थी, लेकिन अभी जो 3.6 वर्जन आया और अर्लियर डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी। जब आप चूजिंग कर रहे होते हो कलेक्शन टाइप, ये ऑल्सो यूजफुल होता है, आप अंडरस्टैंड करो प्रॉपर्टीज वो भी डेट टाइप की, और चूजिंग करो राइट टाइप वो भी पर्टिकुलर डाटा सेट का। इसका मतलब होता है आप रिटेंशन दे रहे हो और मीनिंग कर रहे हो, और ये इंक्रीज करेगा आपकी एफिशिएंसी और सिक्योरिटी। तो ये होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने पाइथन की लिस्ट के बारे में जाना है और हमने डिटेल हर चीज़ जानी है पाइथन के अंदर लिस्ट के बारे में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी 23 वीडियो में, वो भी पाइथन के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।